भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी की पूजन सामग्री के बारे में बात करेंगे कि षटतिला एकादशी का पूजन करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय बने, ऐसी शुभेच्छाओं के साथ हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। षटतिला एकादशी इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष में 25 जनवरी शनिवार को है और आपको स्मरण कराने हेतु अपनी इसी चैनल पर नियमित रूप से हम माघ मास महात्म्य की कथा अध्यायों का रसपान कराते रहते हैं, तो आप भी इन सभी कथा अध्यायों का रसपान जरूर कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, आइए षटतिला एकादशी के पूजन के बारे में बात करते हैं। षटतिला एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले जिस भी स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को शुद्ध जल से स्वच्छ कर लेना है और फिर वहां पर एक बाजट को रख देना है। बाजट पर फूल से शुद्ध पानी छिड़क के उसे पवित्र कर लेना है और उस पर फिर भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, इसीलिए हम पीला आसन बिछा देंगे जिसमें आप ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। हम आसन पर थोड़े तिल रखकर भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण की फोटो या विग्रह आपके पास जो भी है उसे स्थापित करेंगे। साथ ही थोड़े तिल और भी रख लेने हैं जिस पर हम भगवान श्री गणेश जी का विग्रह या तो फोटो जो भी है उसे स्थापित करेंगे और फिर तिल के तेल का एक दीपक जलाएंगे। अगर असुविधा अनुसार तिल का तेल नहीं है तो घी का दीपक लेके उसमें थोड़े तिल ही रख देंगे। ऐसे भगवान को दीपक जला के दीप दर्शन कराएंगे और धूप स्टिक लगा के भगवान को धूप दिखाएंगे। फिर भगवान को तिलक करने के लिए पानी मिला के चंदन लिया है जिससे हम भगवान श्री विष्णु जी को तिलक कर लेते हैं और भगवान गणेश जी को भी चंदन का तिलक कर लेते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए तिल लिए हैं जिसे हम भगवान विष्णु जी को, भगवान गणेश जी को और महालक्ष्मी माँ को चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने रोली यानी कि कुमकुम माता लक्ष्मी जी को तिलक करने के लिया है जिसे हम माता लक्ष्मी जी को तिलक कर लेते हैं। तो हमने भगवान विष्णु जी को तिलक करने के लिए चंदन लिया है और माता महालक्ष्मी जी को तिलक करने के लिए रोली या कुमकुम लिया है और भगवान को चढ़ाने के लिए तिल और इसके साथ साथ दूर्वा घास भी लिया है जिसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब हमने सिंदूर, अबील, गुलाल और मौली भगवान को वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिया है जिसे हम क्रमशः भगवान और माता को चढ़ा देते हैं और फिर तिल भी थोड़े चढ़ा देते हैं। ये सारी बेसिक सामग्री थी जो हम सबके घर में अवेलेबल होती है। अब हमने यहाँ पर पीले फूल लिए हैं जो कि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसीलिए हम पीले फूल की पुष्पमाला भगवान को समर्पित करेंगे और महालक्ष्मी माता को लाल फूल अति प्रिय है, इसीलिए माता महालक्ष्मी जी को लाल फूल समर्पित करेंगे और भगवान गणेश जी को भी लाल फूल अति प्रिय है, तो भगवान गणेश जी को भी लाल फूल समर्पित करते हैं। षटतिला एकादशी के पूजन में तिल का भोग लगाना आवश्यक माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिठाई ली है जिसमें हम तिल डालकर भगवान को समर्पित करेंगे और मेरे पास यहाँ पर तिल का बनाया हुआ कुछ भोग भी है जिसे हम भगवान को और सभी को समर्पित करते हैं। और सीजन के अनुसार आपके पास जो भी ऋतुफल अवेलेबल है उसे भगवान को ऋतुफल के रूप में जरूर समर्पित करने चाहिए। तो हमने यहाँ पर केले और नारियल का फल भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए हमने केले और नारियल को ऋतुफल के रूप में भगवान को समर्पित किए हैं। अब हमने जब भगवान को भोग लगा ही दिया है तो जल भी पिला देते हैं क्योंकि भोग के पश्चात जल पिलाना आवश्यक है, इसीलिए हम भगवान को तिल मिला के जल समर्पित करेंगे और इसके पश्चात आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु जी को दक्षिणा समर्पित करते हैं जिसे हम पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देंगे। फिर कलश स्थापन करने के लिए एक कलश में थोड़ा पानी भरें और उसके अंदर तिल, रोली, चंदन, एक सुपारी, फूल, सिंदूर, अबील, गुलाल,
दूर्वा और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में डाल देना है। इसके पश्चात मैंने कलश में 5 अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, जिस पर चंदन और कुमकुम से तिलक किया है। उस पर श्रीफल रख के कलश का स्थापन ओम वम वरुणाय नमः बोलकर करना है। श्रीफल की चारों ओर मोली बांधकर स्वस्तिक बनाकर 5 या 7 कुमकुम की बिंदियां लगाकर मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था, जिसका उपयोग हमने कलश स्थापन में किया। और मैंने भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए कुछ तुलसी के पत्ते भी लिए हैं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना तो एकादशी का पूजन संभव ही नहीं है। और भगवान श्री विष्णु जी का कोई और भी पूजन क्यों न हो, तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा ही होता है। इसीलिए तुलसी के पत्ते आपको जरूर लेकर आना है। लेकिन एकादशी के दिन तो तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, तो इसीलिए एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। उसको पानी में रखिए, खराब नहीं होंगे। अब इस तरह पूजन के पश्चात आरती करने के लिए एक दीपक प्रज्वलित करें और आरती संपन्न करें। अगर आप कपूर से आरती करना चाहते हैं तो थोड़ा कपूर की भी व्यवस्था कर लीजिए, जिसे आरती संपन्न करें। और ख़ास तौर पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस पूजन में चावल का बिल्कुल भी उपयोग मत कीजिए, क्योंकि एकादशी के पूजन में चावल का उपयोग नहीं होता है। पूजन में जहाँ जहाँ चावल के उपयोग की जरूरत पड़े वहाँ वहाँ तिल का उपयोग कीजिए। इसीलिए षठ तिला एकादशी में तिलों का विशेष रूप में महत्व होता है। जैसे कि भगवान को स्नान कराने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए, दीपक प्रज्वलित करने के लिए तिल का तेल में उपयोग करते हैं, भगवान को तिल वाला पानी पिलाने में, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए और भगवान का हवन करने में, तिल की आहुति देने में तिल का विशेष महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी चैनल पर हम नियमित रूप से माघ मास महात्म्य की कथाओं का रसपान कराते रहते हैं, तो आप उन कथाओं का जरूर रसपान कीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम अगले दिन माघ मास महात्म्य की कथा अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।